हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय दीपक पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जो आपकी परीक्षा में अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 जिसकी घोषणा की गई थी दिसंबर 2023 में, और अब 9 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। सारे पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे और हम लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होते हैं हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जो हम इसमें डिटेल में भी अभी जानकारी आपको देंगे। जैसे ये दिख रहा है इस पे दे रखा है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, MAKB बोलते हैं इसको। ये सभी पुरस्कार हमारे जो भी खिलाड़ी होते हैं उन सभी को दिए जाते हैं उनकी उपलब्धियों के आधार पर। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है 2023 के अर्जुन पुरस्कार, जो इनमें डिटेल में हम अभी आपको साझा करेंगे। इसी संबंधित कुछ नोटिस पॉइंट हैं ये। भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों, कोचों या संगठनों को उनकी उपलब्धियां और भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए 6 अलग-अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं आप। अगला प्रश्न दे रखा है भारत वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन इसका सी होगा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 9 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए हैं। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इनको लिखते रहना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो आप फोटो के साथ पहचान सकते हैं ये एक लेडीज़ है। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनको दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो जो 2023 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? 2 खिलाड़ियों को मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की स्थापना वर्ष 1992-91 में की गई थी। ये खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में दी जाने वाली राशि होती है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 में किन किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो 2023 में किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये बैडमिंटन के ही दोनों खिलाड़ी हैं। इनको दिया गया है। इनके पॉइंट हैं ये चिराग शेट्टी बैडमिंटन से और रंकी रेड्डी सात्विक बैडमिंटन से थे। इन खिलाड़ियों को दे सकते हैं। कुल 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। फोटो के साथ आप इनको पहचान सकते हैं। अगले पॉइंट है अर्जुन पुरस्कार क्यों प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1961 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लें। इस अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? तो इनका नाम ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्राप्त की जाती है?
तो इसमें अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन बी 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2023 के कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई। पिछले 4 वर्षों में अवधि में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार में अर्जुन को एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। इसमें खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों में को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? उत्तम प्रशिक्षण लिखिए कौन सा पुरस्कार किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक खिलाड़ी पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? तो लाइफ टाइम श्रेणी के लिए 15 लाख रुपए दी जाती है लाइफ टाइम श्रेणी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है। पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। 15 लाख का नगद पुरस्कार इसमें शामिल 15 लाख का दिया जाता है। अगले पॉइंट पर आते हैं अब। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नियमित श्रेणी में कितने कोचों को दिया गया है? तो कितने कोचों को? 5 कोचों को दिया गया है। इसे कवर कर लेंगे। नियमित श्रेणी में, अगर नियमित श्रेणी नहीं है तो कितनों को दिया गया है? 8 को दिया गया है। और वैसे 5 को दिया गया है नियमित श्रेणी को, 3 बिना नियमित श्रेणी वालों को दिया गया है। तो टोटल 8 लोगों को दिया गया है इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। नियमित के लिए 5 है। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अलग चीज़ है, कन्फ्यूज नहीं होने का। और ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। इसमें कितने को दिया गया है? 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। अलग अलग है दोनों। ध्यानचंद पुरस्कार की दोनों पॉइंट एक साथ नहीं है, अलग अलग करने हैं। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई। इसमें यह खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। पुरस्कार में एक ध्यानचंद की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक, 10 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। अगले पॉइंट पर आएंगे। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 में कुल 3 खिलाड़ियों को दिया गया था। मंजू कंवर बैडमिंटन की, विनीत कुमार शर्मा हॉकी के, कविता सेल्वराज कबड्डी की खिलाड़ी हैं ये। इन्हें याद कर लेंगे, नोट करेंगे। ये टोटल 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। अगले पॉइंट पर आते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दिया गया है। इन कवर करेंगे। मौलाना आज़ाद कलाम ट्रॉफी के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना वर्ष 1956-57 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय को पिछले 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर रखा गया, जिन्हें आमतौर पर मौलाना आज़ाद के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक और स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री थे। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्रथम स्थान हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को पुरस्कार में एक रोलिंग मार्कर ट्रॉफी और 15 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब तक हमने जितने भी पॉइंट कवर किए हैं उसमें से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोबल 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
ऐसे ही वीडियो में बने रहें।